बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज की बात। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के हवाले से, यानी कंप्यूटर की डेफिनेशन और डिटेल रिव्यू के बारे में, इसकी जनरेशन के हवाले से, इसके कंपोनेंट्स के हवाले से, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर के हवाले से डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम देखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें या आप मज़ीद कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस या इस तरह की चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेटिंग करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी। मीन्स कि इसकी मेमोरी में जो भी चीज़ें स्टोर की गई होती हैं ये उस पर ही वर्क करती हैं। जो इसको हम कमांड ऑलरेडी दे चुके होते हैं ये उसको बेस करके हमें जो है आउटपुट देना होता है। कंप्यूटर जो होता है ये हमारे रॉ डेटे को या रॉ इंस्ट्रक्शन मीन्स कि हम रफ डेटा कह सकते हैं जो हम इसको इनपुट देते हैं, मगर जब उसको वो पूरा प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जब वो हमें रिटर्न देता है तो वो रिटर्न में हमें आउटपुट जो होता है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद देता है, तो वो इंफॉर्मेशन बना देता है। मीन्स के एक रफ डेटे को इंफॉर्मेशन में चेंज करना एक कंप्यूटर का काम है। तो इसकी हम डेफिनेशन कुछ इस वे से कर सकते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। मीन्स कि जो इसकी मेमोरी में इसको हमने इंस्ट्रक्शन दी हैं उसके हवाले से ये हमें डेटा प्रोसेस करके देगा। उसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इनपुट, आउटपुट, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी डिस्कशन होगी, जिसमें स्पीड, रिलायबिलिटी, उसके बाद स्टोरेज, कम्युनिकेशन, उसके बाद हेल्थ रिस्क, वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी, पब्लिक सेफ्टी, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन द लेबर फोर्स, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी डिसएडवांटेज और एडवांटेज। उसके बाद एंटोनमी ऑफ द कंप्यूटर में चार्ज और इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट और मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर, उसके बाद हिस्ट्री के बारे में हम इसके डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी जनरेशन के बारे में हम डिटेल रिव्यू में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कब आई, कब तक रही, उसके बाद सेकंड जनरेशन कब आई, कब तक रही, थर्ड जनरेशन कब आई, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड सो जितनी भी जनरेशन है। उसके बाद हम हिस्ट्री इसकी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क के बारे में, IBM PC के बारे में, एप्पल मैकबुक, उसके बाद मोबाइल्स के बारे में। उसके बाद इसकी कैटेगरी ऑफ द कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, उसके बाद गेमिंग कंसोल, सर्वर्स, उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स, उसके बाद एम्बेडेड, उसके बाद मज़ीद हम मोबाइल कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल डिवाइसेस के बारे में, उसके बाद जो है टैबलेट, स्मार्टफोन्स, उसके बाद डिजिटल कैमरास, उसके बाद गेमिंग कंसोल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर्वर, मेन फ्रेम। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंट है, रैम और रोम में क्या डिफरेंट है, उसके बाद डेटे के हवाले से, पीपल, प्रोसीजर्स के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, सेकेंडली हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर की टाइप्स के हवाले से। उसके बाद थर्डली जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, उसको किस तरह वो काम करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस, तो प्रोसेसर कैसे काम करता है उसकी कंप्लीट डिस्कशन होगी। मेमोरी के बारे में, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे।
उसके बाद अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो डीसी को एसी में पावर सप्लाई के बारे में। उसके बाद हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर की टाइप्स के हवाले से, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे टाइप्स के हवाले से। उसके बाद मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उसके बाद यूटिलिटी सिस्टम आता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से डिस्कशन करेंगे, इसमें बिजनेस सॉफ्टवेयर के हवाले से डिस्कशन करेंगे, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, उसके बाद होम, पर्सनल, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इसको देखते जाएंगे और आपको डिटेल रिव्यू बताते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, समझ आएंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे करना है। तो इंशाल्लाह हम तमाम सवालों के जवाब वहाँ देंगे। अगर फिर भी आपको समझ ना आई कमेंट सेक्शन में, तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता देंगे कि ये किस चीज़ के हवाले से। तो आईटी के हवाले से या फिर टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन, मोबाइल के हवाले से, यानी इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, उधर जाके मैं तमाम डिस्कशन आपको करता जाऊंगा। तो वन बाय वन स्लाइड्स के साथ शो करेंगे, हम पिक्चर्स के साथ शो करेंगे। तो उधर आपको तमाम डिटेल्स जो है समझ आ जाएगी कि किस तरह हमने मीन्स के प्रोसेस करना है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नॉलेज की बात को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, उधर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello guys, here we discuss definition of the computer. A device that computes, especially a programmable electronic machine that perform high-speed mathematical or logical operations, or that assembles, stores, or process information. Look at the picture of the computer from our computer lab. A computer is made up of many parts. Types of the computer: supercomputer, mainframe computer, mini computer, personal computer. Here we will discuss different types of the computer. Let's start. कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम डाटा देते हैं, वो इंफॉर्मेशन में हमें रिटर्न करती है। ठीक है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड टू प्रोसेस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट satellite image and navigation and the process military wars scenarios. इसके बाद mainframe are used by the government and the businessmen's very large amount of information. Let's start. Mini computers are similar to the mainframe. They are used by the businessmen and the government people to process large amount of the information. Personal computers, also known as PCs, are smaller or less powerful than others. They are used in home, schools, and small businessmen. Types of the computer: three are the main types of the computer. Are PC types: desktop, portable, यानी notebook or laptop. When portable या notebook laptop computers were the first created, they are huge. Their weight around 100 IBS and were carried in a large luggage suitcase.
The creator of the portable notebook or laptop computer dreamed that one day it would be size a notebook or pocket dictionary. With today's technology, we have been able to see it in a very small size, handheld. Network. A network is a group of computers that share information and hardware. A computer are connected together using copper phone wires, fiber optical or radio waves. Our computers are one network. Here at school, look under the table and see blue wires that connect to your computer and network. The internet, many networks around the world, all connected together to make huge network. Here we discuss computer have two main parts. One is software and one is hardware. There are two basic parts that make up the computer. What is computer hardware? Computer hardware is a physical part of the computer system, the machinery and equipments. Parts of the computer you can see and touch the parts are called hardware. Hardware is a basically anything that you can touch with your fingers. Computer case, CPU, central processing unit, chips, monitors, keyboard, mouse, disk drive, zip drive, CD-ROM, DVD-ROM, hard drives, memory, speakers, printer. Hardware are three categories: input devices, output devices, storage devices. Input devices. Input basically means getting data into the computer to be processed. Keyboard, mouse, trackball, touchpad, light pen, laser, scanner, pointing stick, touch screen, barcode reader, scanner, micro, joysticks, all are input devices. Output devices basically means getting data out from the computer. Monitor, printer, speaker, headphone, modem, fax. Storage devices. Storage devices are both input and output devices in one. A storage device is a place to keep data that has been processed so that it can be retrieved at the later time to be used again. Hard disk, floppy disk, CD, DVDs, magnetic type, flash, उसके बाद jump drives. Here we will discuss computer input devices. Computer devices that input information in the computer. Example: keyboard, mouse, scanner, digital camera. Here we will discuss the output devices, computer devices that output information from the computer, example monitor and the printer. The monitor look like a TV and lets you see work to your files. The CPU stands for Central Processing Unit. They connect to brain of the computer. They are also called the brain of the computer. They can be desktop models and the monitor sides of the top are the tower models that stand up tall. Example of the computer hardware. First, keyboard. The device is used to type information into the computer and contain the numbers 0 to 9. Mouse. A small device which is moved across the top of the desk to move the pointer or cursor on the screen. Floppy disk. A CPU has place to insert disk. One kind of disk drive is floppy disk drive. Floppy disk drive needs information from a very thin floppy disk inside the hard plastic case. Floppy disk can hold up to the 1.44 megabytes of information, means MBs.
CD-ROM and disk drive. CD-ROM stands for compact disc. This type of disk allows you to write information to it as well as read from it. Must hold up to 700 megabytes, means MBs of the information. Here we will discuss DVD drives or burner. The newest computer comes with the option of DVD drive or DVD. DVD stands for digital video disc. DVD look just like a CD but hold much information. They can store 4.7 gigabytes, means GB data. Here we will discuss flash drive. A flash drive is a relative new storage device. It looks like mini portable hard drive. You plug into your USB universal port in the front of the newer computer and you can save the data. What is the computer software? Computer software is a program that tells the computer what to do. Example: Microsoft Word processing program, Microsoft PowerPoint presentation program, Microsoft Excel workbook program used to track, calculate and analyze numeric data. Here we will discuss about how to do computer work. How do computers work? Input. This is when information is entered to the computer. Some common input devices include the keyboard, mouse and scanner. Output is the information that comes out a computer after it has been processed. The information comes out output devices such as a printer or a computer monitor. Processing. This is when information is handed to the computer brain, known as the CPU, Central Processing Unit. Input devices. The keyboard. The keyboard is probably the most used input device. It operates a lot like but has many additional keys that let it especially think can't. Here we will discuss special keyboard keys. The flashing light on the computer screen is called the cursor. The cursor can be moved up and down, left, right, or pressing the four keys that have arrows on them. The arrow key is called cursor key. Shift key. When this key is pressed at the same time you press a letter, a capital letter appears on your screen. When it is held down, when you press a key with a symbol or number, top of the symbol appears on the computer screen. There are two shift keys on your keyboard. The backspace key. When the backspace key is pressed, the cursor moves back one space to the left on your computer screen. This key is very helpful when you press the wrong letter or number. You can erase your mistake. The caps lock key. When you press this key, a small light on the keyboard comes. Whenever this light is on, any letter you press result is a capital of that letter appearing
on the screen. Pressing the caps lock key second time turns off it. The space bar. This is the long bar located at the bottom of the keyboard. Every time you press this bar, the cursor moves one space to the right on the computer screen. The enter key. When you write a letter or a story, pressing enter key makes the cursor jump down to the next line. This is a very helpful key. Use when you want to start a new paragraph, you are typing your spelling list. The functions key. Most computer keyboards have between 10 and 12 functions key. These keys are usually located at the top of the keyboard and give the computer user fast way of giving computer specially instructions. For example, pressing F1 when we are using window program will allow the user to access the help screen. The numeric keyboard keys. On the right side of the keyboard there is a set of keys grouped together in a scale. These keys have two functions. When the number lock key is pressed, these keys offer a quick and easy way to entering number into the computer. When the number lock key is not pressed, these keys control the movement of the cursors. Here we will discuss next editing keys. Located next on the numeric keyboard, there are 6 text editing keys. These keys are designed to be used in the word processing program. They allow you to move quickly around the screen when you are writing a letter or a story. They are very useful when you want to fix spelling mistake and sentence you work. You just move another paragraph. Here we will discuss different types of the computer and the basic parts of the computer. I hope you will like our video and share to your friends and family. Also don't forget to subscribe our channel. Here we will discuss the mouse. No, it is not a rodent. It's another input device. It is called a mouse because of its shape and the way the cable attached to the computer look like a bit tail. There are two kinds of mice. Some use a roller ball that allow the mouse to roll in around a flat surface. When you do that and look up at the screen, here we will discuss the small moving cursor. The arrow is called pointer. The laser mouse does not have a roller ball. It uses a laser light that makes the pointer move. Laser mice don't have to their inside clean. Here we will discuss about the mouse and the types of the mouse. You see laser mouse
and the ball mouse. We will discuss the scanner. A scanner is a very useful input device. You can place a page of writing picture in the scanner and it will send to the information to your computer. There can be changed, saved into the computer file, printed. Output devices, printers, soundboards, audio speakers. Here we will discuss one by one with full details. First of all, we will discuss about the printer. After that, we will discuss about the soundboard. After that, about the audio speaker. Printer. One output device is a printer. Once a computer user has created something on the computer, such as a story, he can send it to the printer that prints exactly what is on the screen. Two common types of the printer. An inkjet printer usually prints in color. It prints by the squirting out small dots of the ink on the paper. The laser printer uses a laser beam to create an image that is transferred to the paper. It shows toner and or drum. The ink is powdered. Here we will discuss the second type, soundboards. After the soundboard, we will discuss about the audio speakers. Let's start. The soundboards. The soundboard is an electronic circuit board located inside the computer that can produce music and a high quality sound. If you can play video games and the multimedia programs on your computer, you will need to sound card. Speakers. Speakers can be connected to your computer so you can hear very elastic sound, effective and wonderful music. Some computer monitors come with the built-in speakers. Computer processing. Once computer has been sent to a computer by one of the input device, it is processed. The computer user can bring information and the computer's brain is called CPU or central processing unit. A computer is a machine that manipulates data according to the set of instructions. मीन्स इसमें ये कहना चाह रहा है कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है जो कि हमारे डेटे को एनालाइज करती है, उसको बाद में एक प्रॉपर वे से जो है उसको स्टोर करती है, मगर ये अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसके मुताबिक करता है. अपनी तरफ से ये कुछ भी नहीं करता. ये मीन्स के जो जो इसको कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस इसके पास होती हैं ये उनके मुताबिक इसको मैनिपुलेट करता है. कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन दैट रिसीव इनपुट, स्टोर एंड प्रोवाइड आउटपुट इन अ यूजफुल फॉर्मेट. इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है हमसे इनपुट लेता है किसी भी फॉर्मेट में. वो डाटा की सूरत में हो सकता है, वो किसी और फॉर्मेट में भी हो सकता है, मगर वो उसको बाद में जो इनपुट हमसे लेगा उसको जो है यूजफुल फॉर्मेट में हमें वापस करेगा, उस पर वो एनालाइज करेगा, उसको स्टोर करेगा, उसको एक प्रॉपर वे से डिस्प्ले करके हमें वापस देगा. तो कंप्यूटर जो है
ये कंप्यूटर की डेफिनेशन थी। इसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8 से 9 जनरेशन जो है कंप्यूटर की लॉन्च हो चुकी हैं, बाकी स्टिल जो है अभी इसकी लॉन्चिंग हो रही है। तो जो जनरेशन्स लॉन्च हो चुकी हैं उनमें जो है फर्स्ट जनरेशन जो है 1946 में आई थी, 1946 से 1955। सेकंड जनरेशन जो है 1956 टू 1965 एंड थर्ड जनरेशन 1966 टू 1975 और जो फोर्थ जनरेशन है 1976 टू 1985। उसके बाद इसकी फिफ्थ जनरेशन 1986 में आई। तो इस तरह ये सोन कंप्यूटर की जनरेशन, मगर हर जनरेशन पुरानी जनरेशन से अपडेटेड होती थी। उसमें जो पुराने ज़मानों का कंप्यूटर था बहुत बड़ा होता था, बाद में उसको स्मॉल साइज़ किया गया। तो इस तरह जो जनरेशन जो है ना, इनमें जो डेवलपमेंट आती रही, वेरिएशंस आती रही। तो इसमें जो है इसके 4 से 5 जो है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर कंटेन मैनी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स दैट नोन आर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। इसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस अलाउ यू टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। यानी इनपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस हैं जिसमें हम डाटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं। उसमें हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड आ जाता है, कंप्यूटर का माउस आ जाता है। उसके बाद जो भी चीज़ें जिससे हम डाटा इंटर करते हैं, टाइपर आ जाता है। यानी डाटा जिस जरिए से भी हम उसमें इंटर कर रहे हैं तो वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होंगी। उसके बाद आ जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? जिनसे हमें डिस्प्ले मिलता है। मीन जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है, वो हमें डिस्प्ले दे रही है। हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू वन और मोर पीपल। यानी ये हार्डवेयर है जो कन्वे इंफॉर्मेशन करती है वन और यानी एक या एक से ज्यादा लोगों को। उसके बाद सिस्टम यूनिट क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो डाटा को प्रोसेस के लिए यूज होता है। इसको हम जो है सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसके बाद इसकी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो डाटे को या इंस्ट्रक्शंस को या आपकी इंफॉर्मेशन को आपके फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करती हैं। इसमें आपका डाटा आ सकता है, इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं, फ्यूचर यूज के लिए कोई भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं। जो है मीन्स के आपका जो है पिक्चर्स वगैरह, क्लिप्स होते हैं या जो भी चीज़ें आपकी फ्यूचर यूज के लिए आप स्टोर करते हैं उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जहाँ वो स्टोर होती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो डाटे को सेंड करने और डाटे को रिसीव करने में आपकी मदद करती हैं। और इसकी हम डेफिनेशन कुछ इस वे से कर सकते हैं कि अनेबल अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम वन और मोर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। यानी एक या दो कंप्यूटर के साथ डिस्कस मीन्स के इंफॉर्मेशन शेयर करने को हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। उसके बाद आपको जैसा कि मैंने इनकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया, तो जो प्रिंटर है यानी वो डिस्प्ले दे रहा है हमें, एक किसी भी चीज़ का आउटपुट देता है, हमें एक पिक्चर जो है प्रिंट करके देता है, तो वो आउटपुट डिवाइस होगी। उसके बाद जो इसका सीपीयू जिसे हम कहते हैं जो मुकम्मल होता है, तो इसको हम जो प्रोसेस एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं, मुकम्मल सीपीयू को। अगर उसके बाद सीपीयू में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर आपने कभी उसमें डिस्क यूज़ की हो तो सबसे पहले डिस्क ड्राइव वगैरह होती है, तो ये ऑप्शनल होती है। तो इसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं क्योंकि वो डाटा स्टोर किया होता है, उसमें कोई मूवी होती है, क्लिप होती है, आपके पिक्चर्स होते हैं, तो उसमें डाटा स्टोर होता है, तो उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। उसके बाद हार्डवेयर डिवाइस जो है वो इसमें एक हार्ड लगी होती है जो डाटा स्टोर करती है। उसके बाद हम इसकी स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। तो स्क्रीन जैसा कि मैंने मॉनिटर के बारे में बताया था,
एलसीडी हो सकती है, मॉनिटर हो सकती है, एलईडी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे क्योंकि वो हमें डिस्प्ले दे रही है। उसके बाद जो आपने देखा होगा ऊपर कैमरा लगा होता है, तो जो वेब कैम होगा वो इस स्क्रीन के साथ जो है नहीं आएगा आउटपुट डिवाइस में, वो वेब कैम जो होगा वो इनपुट डिवाइस में आएगा। ठीक है, वो उसको हम इनपुट डिवाइस के तौर पर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पीकर्स जो होते हैं जो साथ होते हैं वो भी हमें आउटपुट दे रहे होते हैं, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस होगी। उसके बाद माउस जो है जिससे हम डाटा एंटर करते हैं, किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस होगी। कीबोर्ड है वो भी एक इनपुट डिवाइस होगी। उसके बाद माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस है, उससे भी रिकॉर्डिंग अंदर जा रही है। उसके बाद आपके पास जो यूएसबी या फ्लैश वगैरह होती है जिसको हम डाटा स्टोर के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम चीज़ें वगैरह कर लेते हैं, तो उसको हम स्टोरेज कहेंगे, मीन्स के स्टोरेज डिवाइस जो होती है उसमें हम लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कैनर की। किसी भी चीज़ जिससे हम स्कैन करते हैं, क्योंकि वो स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर जा रही है, तो स्कैन होकर वो डाटा ले रहा है, तो इसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। उसके बाद आपने अपनी इंटरनेट वाली मॉडेम देखी होगी, तो इंटरनेट मॉडेम जो होती है उसको हम कम्युनिकेशन यूनिट कहेंगे। कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन यूनिट मैंने पहले भी बताया था, जो डाटे को सेंड और रिसीव करता है उसको हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं, क्योंकि जो मॉडेम होती है वो डाटा सेंड भी कर रही होती है, रिसीव भी कर रही होती है, तो इसलिए हम उसे कम्युनिकेशन डिवाइस कहेंगे। उसके बाद आपके जितने भी मेमोरी कार्ड होंगे, फ्लैशेस हो जाएंगी, वो सारे स्टोरेज डिवाइस में आ जाएंगे। उसके बाद एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या इंटरनल हार्ड ड्राइव, सारी हार्ड ड्राइव जो हैं वो भी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाएंगी। तो उसके बाद कंपोनेंट्स के बाद हम इसके एडवांटेज के बारे में मीन्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। एडवांटेज क्या होते हैं कंप्यूटर के, डिसएडवांटेज क्या हैं, तो ये हम सारे आपसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के एडवांटेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, किसके कौन कौन से एडवांटेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्पीड, एडवांटेज की बात कर रहे हैं जिसमें स्पीड, रिलायबिलिटी, उसके बाद स्टोरेज होगा, कम्युनिकेशन होगी। उसके बाद डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो हेल्थ रिस्क हो सकता है, उसके बाद वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी हो सकता है, पब्लिक सेफ्टी आ सकता है, इम्पैक्ट ऑन द लेबर फोर्स आ सकता है, इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट आ सकता है। उसके बाद जो है इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ करके। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑटोनॉमी ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, एवरी कंप्यूटर हैज़ 4 बेसिक पार्ट्स और यूनिट्स, यानी बेसिक जो होते हैं वो कंप्यूटर के 4 जो हैं ऑटोनॉमी भी कह सकते हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं, यूनिट्स भी कह सकते हैं, तो बेसिक 4 यूनिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले जो है इनपुट है। इनपुट क्या है पहले भी आपको बता चुका हूँ, कीबोर्ड, माउस, जो भी डाटा लेने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं, उसको हम इनपुट यूनिट कहते हैं। उसके बाद हम इसका एक सीपीयू होता है, सेकंड जो यूनिट है या ऑटोनॉमी है वो सीपीयू है। इसको हम कह सकते हैं डेट परफॉर्म द वेरियस टास्क ऑफ द कंप्यूटर, मीन्स कि ये सेकंड पार्ट है जिसके हम मुख्तलिफ काम, मेन कंप्यूटर का जो ब्रेन है उसको हम सीपीयू को ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद आउटपुट यूनिट जो है सच अ मॉनिटर, उसके बाद डिस्प्ले रिजल्ट्स, मॉनिटर आपको कहा था कि उसके बाद जो प्रिंटर है वो आउटपुट यूनिट है। उसके बाद जो है मेमोरी डेट स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। मैंने पहले बताया था कि जो आपके फर्दर यूज़ के लिए मेमोरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है उसको हम स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी कहते हैं। तो ये 4 यूनिट जो है बेसिक हो गए
पार्ट्स हो गए, जिसमें इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर, ठीक है, कि ह्यूमन जो है उसके अगेंस्ट अगर हम कंप्यूटर को लेते हैं तो क्या क्या डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है ये इनपुट लेता है। तो इनपुट अगर ह्यूमन में देखें, ह्यूमन जो है 5 सेंसेस से जो इनपुट लेता है। कंप्यूटर अपनी जो माउस से, कीबोर्ड वगैरह से इनपुट लेता है, मगर जो ह्यूमन है वो अपनी 5 सेंसेस से इनपुट लेता है। उसके बाद उसका आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो इसके मुकाबले में इंसान का जो है दिमाग आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो कंप्यूटर वर्सेस जो है ह्यूमन हम ले रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो इनपुट लेता है वो मुख्तलिफ चीज़ों से ले सकता है। वो अपने माउस से लेता है, कीबोर्ड से लेता है, उसके बाद स्कैनर जो होता है वो भी इनपुट ले रहा होता है। तो उसके बाद जो ह्यूमन होता है इसके मुकाबले में अपनी 5 सेंसेस यूज़ कर रहा होता है। यानी इंसान की 5 सेंसेस, जिससे हम देखते हैं हम इनपुट ले रहे होते हैं, हम सुनते हैं हम इनपुट ले रहे होते हैं, तो हम सूंघते हैं हम इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद हम कुछ चीज़ खाते हैं तो हम इनपुट ले रहे होते हैं। तो इस तरह 5 सेंसेस से हम इनपुट लेते हैं, वो अपनी कंप्यूटर जो अपने अकॉर्डिंगली जो इनपुट लेता है। उसके बाद सीपीयू आ जाता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो इसके ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। तो इसके मुकाबले में इंसानी ब्रेन आ जाता है। तो थर्डली बात कर लेते हैं आउटपुट। कंप्यूटर आपको बताया था कि आउटपुट देता है, जिसमें उसका डिस्प्ले आ सकता है। डिस्प्ले हमें किसी भी चीज़ का शो करता है। उसके बाद आउटपुट में उसका जो होता है प्रिंटर भी जो है आउटपुट देता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन का इसके मुकाबले में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो ये आउटपुट हम ले सकते हैं। उसके बाद मेमोरी जो है, ह्यूमन मेमोरी एंड कंप्यूटर मेमोरी आप देख सकते हैं। उसके बाद हार्डवेयर जो है हम फिजिकल देखते रहते हैं, कंपोनेंट्स के जो होता है उसके हार्डवेयर होता है। उसके बाद उसमें सॉफ्टवेयर होता है जो हम देख नहीं सकते, मगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऑपरेशंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो ये सारा जो है सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर जो है इसमें हम डिजिटल कंप्यूटर जो ले सकते हैं, ठीक है, वर्ड बाय द नंबर्स। उसके बाद हम कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस, गेमिंग कंसोल्स, उसके बाद सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, उसके बाद सुपर कंप्यूटर, उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ये तकरीबन 7-8 किस्में हैं कंप्यूटर की। तो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, एक एक उसको हम लेंगे कंप्यूटर कैटेगरीज को, उसके बाद डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल ऑफ इट इनपुट्स, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एक्टिविटीज बाय इटसेल्फ। यानी पर्सनल कंप्यूटर जो है तमाम जो होते हैं इनपुट्स, प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट्स, उसके बाद स्टोरेज एक्टिविटीज़ अपने तौर पे करता है। तो पर्सनल कंप्यूटर में जो है 2 पॉपुलर जो है कंप्यूटर आ जाते हैं। तो इसमें हम पीसी एंड द एप्पल 2 ले लेते हैं। तो इसमें जो होते हैं डेस्कटॉप आ जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसके बाद जो होता है जिसको हम सिंपल सीपीयू और मॉनिटर के साथ होता है। दूसरे पे हमारे पास एप्पल की डिवाइसेस आ जाती हैं। तो ये 2 इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा जो है मींस के सेकंड नंबर पे हमने कहा था कि मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो जो हमारे मोबाइल कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो भी एक किस्म की जो होती हैं कंप्यूटर होती हैं। तो इसमें
जो होता है पर्सनल कंप्यूटर यू कैन कैरी फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस। तो पर्सनल कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो जैसे हमारे पास आजकल लैपटॉप्स होते हैं, इसको हम कैरी कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। तो अगर आप देखें तो जो होते हैं हमारे घरों में डेस्कटॉप होते हैं, मॉनिटर और सीपीयू वाला, उसको हम कैरी नहीं कर सकते। वो जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है। हाँ, अगर हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है वो रख सकते हैं, मगर इजी नहीं है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो हम इसके बारे में जो है डिटेल आपको बताते हैं कि मोबाइल कंप्यूटर जिसको हम कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, जिसमें हमारे लैपटॉप्स आ सकती है, उसके बाद एप्पल की मैकबुक आ जाती है। तो उसके बाद जो होते हैं दूसरे पीसी जो होते हैं उसको भी हम कैरी कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर जो होते हैं सीपीयू, मगर वो इतना इजी नहीं होता। इसको हम मोबाइल जैसे आपने सुना होगा मोबाइल वैन या मोबाइल, तो जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस, पहले हमने डिस्कस किया था मोबाइल कंप्यूटर, अब बताते हैं मोबाइल डिवाइसेस के बारे में। तो मोबाइल डिवाइसेस जो होती हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस स्मॉल एनफ टू होल्ड इन योर हैंड्स, तो ये इतनी छोटी होती हैं जिसको हम इजीली अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। मीन्स जिसको मोबाइल जितने भी हमारे मोबाइल हैं इसमें आ जाते हैं। तो स्मार्टफोन्स हो गए, उसके बाद पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हो गए, डिजिटल कैमराज हो गए, तो ये सारे जो होते हैं ना मोबाइल डिवाइसेस में आ जाएंगे। उसके बाद हम मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस के बारे में अगर बात करें तो नोटबुक कंप्यूटर जो होते हैं, उसके बाद टैबलेट पीसीज होते हैं जो, उसके बाद स्मार्टफोन्स होते हैं, उसके बाद पीडीए जो होते हैं, ये सारे जो है मोबाइल कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस में आ जाएंगे। उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर आ जाएंगे, उसके बाद पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स आ जाएंगे, डिजिटल कैमराज आ जाएंगे। तो ये सारी डिवाइसेस जो होती है ना मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस में आ जाएंगी। उसके बाद गेमिंग कंसोल जो होता है, मोबाइल गेमिंग कंसोल जो होता है डिवाइस डिजाइनर सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर्स वीडियो गेम्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सिंगल या मल्टीप्लेयर्स इसको दोनों खेल सकते हैं। तो आपको साथ साथ समझ आ रही होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्वर्स की। तो अ सर्वर इज अ controller access to the hardware, software and other resources of a network, provide a centralized storage area and program data and information। ठीक है, सर्वर जो होता है वो कंट्रोल करता है, एक्सेस करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, अदर सोर्सेज को, यानी तमाम होल्ड जो होता है सर्वर के पास होता है, ये इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है नेटवर्क जो होता है एक मुकम्मल चलाता है। उसके बाद प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया एंड प्रोग्राम डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में अगर बात करें तो मेन फ्रेम इज अ लार्ज एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन हैंडल हंड्रेड ऑफ एंड थाउजेंड ऑफ कनेक्टेड यूजर्स साइमल्टेनियसली। मीन्स के मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही महंगा होता है, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है कि थाउजेंड ऑफ कनेक्टेड यूजर्स को एक ही टाइम पे मुख्तलिफ हज़ारों इस्तेमाल करने वालों को एक ही वक्त में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो इसको हम मेन फ्रेम कहते हैं। उसके बाद सुपर कंप्यूटर, तो ये मेन फ्रेम से भी हाई क्वालिटी का होता है। तो सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आर द कैपेबल टू प्रोसेसिंग मोर देन 1 quadrillion इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल सेकंड। तो ये
बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एक सेकंड में सोल्व करने की सलाहियत रखता है। इधर हमारे जो मोबाइल्स होते हैं दूसरे तीसरी बार जो है करो तो हैंग हो जाते हैं। उसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो एम्बेडेड कंप्यूटर इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर दैट फंक्शन एज अ कंपोनेंट इन अ लार्ज प्रोडक्ट। मीन्स के एम्बेडेड कंप्यूटर जो होते हैं स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, यानी मेन फ्रेम और जो होते हैं दूसरा आपको बताया था सुपर कंप्यूटर से ये मुख्तलिफ होता है। ये स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, किसी ख़ास मकसद के लिए इसको हम डिज़ाइन करवाते हैं। तो इसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद होम ऑटोमेशन डिवाइसेस, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, प्रोसेसर कंट्रोल्स एंड रोबोटिक्स और कंप्यूटर डिवाइसेस एंड द ऑफिस मशीन्स आ जाती हैं। सबसे पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल्स एंड डिजिटल टेलीफोन्स आ जाते हैं, उसके बाद डिजिटल टेलीविजन्स आ जाते हैं, उसके बाद जितने भी आपके डिजिटल कैमराज वगैरह हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। तो ये हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद वीडियो रिकॉर्डर्स आ जाएंगे, डीवीडी प्लेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद रिकॉर्डर्स आ जाएंगे, उसके बाद आंसरिंग द मशीन, उसके बाद ये तमाम जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं होम ऑटोमेशन डिवाइसेस की। तो इसमें जो है हमारे स्प्रिलिंग सिस्टम आ जाएंगे, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग आ जाएगी, उसके बाद होम अप्लाइंसेस जितनी भी होती हैं वो आ जाएंगी, उसके बाद लाइट्स वगैरह जो भी हैं, उसके बाद थर्मोस्टेट जो होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे होम ऑटोमेशन डिवाइसेस में। तो ये वैसे कंप्यूटर हैं जिनको हम एक ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन करवाते हैं, यानी मशीन का काम अगर चलना है तो वो चलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। तो लाइट्स हैं, ऑन होती है, ऑफ होती है, तो एक ख़ास मकसद के अलावा इनका कोई काम नहीं होता। उसके बाद हम बात कर लें ये जो होते हैं ना, मैं एम्बेडेड कंप्यूटर की किस्मों के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल एंड रोबोटिक्स आ जाता है, तो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, पावर मॉनिटर्स, मशीन कंट्रोल, उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस जितनी भी आ जाती हैं, उसके बाद कंप्यूटर डिवाइसेस एंड ऑफिस मशीन्स आ जाती हैं, उसके बाद कीबोर्ड, प्रिंटर, उसके बाद फैक्स, उसके बाद कॉपीज। तो ये सारी जो होती हैं ना एम्बेडेड कंप्यूटर में आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एम्बेडेड कंप्यूटर फॉर एग्जांपल कि इसमें जो होता है एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो होते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद डेटा पीपल। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर में आ जाती हैं, प्रोसीजर्स, पीपल्स। तो चले आज की वीडियो इधर तक हम वाइंड अप करते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर पढ़ी, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने डिस्कस किया है कंप्यूटर क्या है, तो इसके हमने डिस्कशन की है इनपुट जो होता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ओन मेमोरी। कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं उसके मुताबिक जो करता है। एक दफ़ा मैं सारा रिवाइज कर रहा हूँ। तो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको जो ये इनपुट में लेगा ये डाटा लेगा, ये रॉ डाटा होगा, तो इसको जब प्रोसेस करके हमें देगा तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो यही एक कंप्यूटर का साइकिल है। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी कि क्या क्या था। हमने इसको रॉ डाटा दिया, इसने मुकम्मल हमें तरतीब के साथ दिया, इंफॉर्मेशन बना के दी। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर में हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा।
उसके बाद हमने कंपोनेंट के बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद स्टोरेज, कम्युनिकेशन, उसके बाद इसमें डिसएडवांटेज हेल्थ रिस्क वायलेशन, उसके बाद पब्लिक सेफ्टी, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ द लेबर फोर्स, उसके बाद हमने एंटोनमी ऑफ द कंप्यूटर पढ़ी, जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी, इनपुट यूनिट्स पढ़े, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ा, आउटपुट यूनिट पढ़े, मेमोरी पढ़ी। उसके बाद हम ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्लीट डिस्कशन की। उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन की। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने आपको बताया है कि मीन्स के जनरेशन कंप्यूटर की। उसके बाद कैटेगरीज कंप्यूटर, जिसमें हमने पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, सर्वर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन की। उसके बाद हमने पर्सनल कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन, तो पर्सनल कंप्यूटर क्या कर सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या कुछ कर सकता है, इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन की है। उसके बाद हमने मोबाइल कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन की कि मोबाइल कंप्यूटर जो है क्या कुछ कर सकते हैं। तो मोबाइल कंप्यूटर और चीज़ है, मोबाइल डिवाइसेस और चीज़ है, तो इसके बारे में हमने मुकम्मल डिस्कशन की। उसके बाद नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन के बारे में डिस्कशन की, डिजिटल कैमरा, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, उसके बाद गेमिंग कंसोल के हवाले से सर्वर्स को डिस्कशन किया। मेन फ्रेम के हवाले से हमने कंप्लीट डिस्कशन की मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। उसके बाद सुपर कंप्यूटर के बारे में, एम्बेडेड कंप्यूटर के बारे में। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कशन की हैं। तो यहाँ आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि क्या आपने पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे मुकम्मल सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। उसके बाद सेकेंडली हम चीज़ डिस्कस करेंगे प्रोसेस के बारे में यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद थर्डली हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेमोरी, अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में या कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर टाइप्स पढ़ी थी। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के हवाले से पढ़ा था। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक एंड मीडिया। तो टुडेज लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं द सिस्टम यूनिट को, ठीक है। तो इसमें सिस्टम यूनिट क्या है? द सिस्टम यूनिट इज अ case that contain electronic components of the computer used to process data, ठीक है। मीन्स के मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जिनको हम डेटा प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो वो कोई भी हो सकते हैं, कैमरे हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, उसके बाद लैपटॉप हो सकते हैं, गेमिंग कंसोल हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो है ये सारे सिस्टम यूनिट हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के जो है यूज़ होते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट में बात करते हैं द सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट में क्या है? तो द इनसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज अ डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूड्स, क्या करते हैं इसको ड्राइव बेस करते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई होती है, साउंड कार्ड होते हैं, वीडियो कार्ड होते हैं, प्रोसेस होते हैं, मेमोरी होती है। तो ये सारे जो है सिस्टम यूनिट है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मदरबोर्ड के हवाले से। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट यानी सिस्टम यूनिट का मेन जो सर्किट जो रहता है बोर्ड है उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। अ कंप्यूटर चिप कंटेन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। कंप्यूटर चिप जो इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो होती है यानी पूरी सर्वाइव कर रही होती है।
The process also called Central Processing Unit (CPU) to interprets and carries out basic instructions that operate a computer, contain control unit and algorithms. तो अर्थमेटिक लॉजिक एल्गोरिथम्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, उसके बाद मल्टी कोर प्रोसेस होते हैं, डुअल कोर प्रोसेस होते हैं, क्वाड कोर होते हैं। तो ये तमाम जो होते हैं ना प्रोसेसर होते हैं, हमने सुना होगा कि ये कोर टू ड्यू है, ये डुअल प्रोसेसर है, तो ये तमाम चीज़ें। उसके बाद कंट्रोल यूनिट्स जो है इसके हवाले से पढ़ेंगे। उसके बाद हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल यूनिट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस दैट डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक कंपैरिजन एंड अदर ऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद प्रोसेस फॉर एवरी इंस्ट्रक्शंस अ प्रोसेस रिपीट्स a set of 4 basic components यानी operations which comprise a mechanic cycle। तो ये मैकेनिक साइकिल क्या है? तो 48 आवर्स के अंदर अंदर ये पूरा होता है। तो तमाम प्रोसेस जो है स्टेप 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है तो आपको बता देते हैं कि स्टेप 1 में द कंट्रोल यूनिट फेच द मैथ प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शंस डाटा फ्रॉम मेमोरी। तो स्टेप 2 में क्या होगा? द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द मैथ प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन एंड सेट इंस्ट्रक्शंस टू द डाटा ALU। उसके बाद थर्डली क्या होगा? द ALU परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डाटा। उसके बाद 4 में क्या होगा? द रिजल्ट ऑफ द मैथ प्रॉब्लम आर स्टोर इन द मेमोरी। तो लास्ट पे क्या होगा? वो तमाम चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। मीन्स कि आपने एक प्रॉब्लम मैथ प्रॉब्लम सिस्टम को दी, उसने उसको समझा, डिकोड किया, उसका जो है ALU पर परफॉर्म करके कैलकुलेशन की, उसके बाद आपको स्क्रीन पर उसका आंसर शो करवा दिया। तो ये तमाम प्रोसेस था। तो मोस्ट करंट जो पर्सनल कंप्यूटर सपोर्ट पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग द प्रोसेस बीइंग फेचिंग अ सेंटर इंस्ट्रक्शन बिफोर इट कंप्लीट द मशीन साइकिल ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेस द प्रोसेसर कंटेन्स रजिस्टर्स दैट टेम्परेरी होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी प्रोसेसर उसमें उसने कहा कि रजिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि टेम्परेरी तौर पर होल्ड करते हैं डाटे को, इंस्ट्रक्शंस को। मीन्स कि ये परमानेंट इसको स्टोर नहीं करते मगर टेम्परेरी तौर पर होल्ड करते हैं। ठीक है। उसके बाद द सिस्टम क्लॉक क्या करता है? कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट। तो सिस्टम कंट्रोल क्लॉक जो होता है कंट्रोल करता है टाइमिंग ऑफ द ऑल ऑपरेशन। द स्पेस ऑफ द सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड एंड इट मेजर इन गीगाहर्ट्ज। तो इसको हम गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेस चिप्स इंटेल एंड AMD। यानी 2 किस्म की चिप्स जो है इसमें काम करती हैं, एक इंटेल और दूसरी जो है AMD। अच्छा, प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर चिप जनरेट हीट दैट कुड कॉज द चिप टू बर्न अप। ठीक है। तो जो होता है प्रोसेसर चिप जो होती है वो जनरेट, यानी इसमें फैंस होते हैं जो इसको बर्निंग से बचाते हैं चिप्स को,
उसके बाद रिक्वायर्ड एडिशनल कूलिंग, उसके बाद हीट सिंकर्स होते हैं, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है इसमें, तो जो इसको हीटिंग से बचाती है, अदरवाइज़ ये बर्न हो जाए। तो उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, यूज ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसर काम करते हैं टू एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रॉब्लम या टास्क। तो एक प्रॉब्लम को मुख्तलिफ जो है एट अ टाइम जो है मुख्तलिफ प्रोसेसिंग हो रही होती है। उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो है दोबारा कंबाइन होके इकट्ठा एक ही रिजल्ट आपको देते हैं। उसके बाद जो है पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर हंड्रेड ऑफ एंड थाउजेंड ऑफ द प्रोसेस, मीन्स कि इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस जो है एक ही वक्त पे हो रहे होते हैं मगर रिजल्ट आपको सेम टाइम पे इकट्ठा देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के हवाले से। तो मेमोरी क्या चीज़ है? मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। मीन्स के मेमोरी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस इसके पास होती है, वो एग्जीक्यूट करती हैं प्रोसेस को। डेटा नीडेड दोज इंस्ट्रक्शन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा स्टोर थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ द आइटम। तो इसमें तीन कैटेगरीज हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसके बाद डेटा बीइंग प्रोसेस एंड द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद ईच लोकेटेड मेमोरी हैज़ अ एड्रेस, तो इसके एड्रेस होते हैं, मेमोरी साइज जो होती है वो किलोबाइट्स में, केबीज में। तो उसके बाद एमबीज यानी मेगाबाइट्स, उसके बाद जो होती है गीगाबाइट्स यानी जीबी में। तो उसके बाद जो है टीबी में भी होती हैं टेराबाइट्स जिसको हम कहते हैं। तो इसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किलोबाइट को हम एब्रीविएशन करते हैं केबी से या सिंपल के से, मेगाबाइट्स जो होती हैं उसको एमबी से, उसके बाद गीगाबाइट्स जो होती हैं उसको जीबी से, उसके बाद टेराबाइट्स को टीबी से। उसके बाद 1000 जो होती हैं 1000 केबीज इज इक्वल टू यानी एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं उसके 1024 होते हैं यानी 1024। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ पेजेस और टेक्स्ट जो होता है 1 और 2 होते हैं। उसके बाद गीगाबाइट जो होते हैं 1 मिलियन उसमें होते हैं। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 1048576, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स हैं। तो इसमें पेजेस जो होते हैं 500 पेज होते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद जीबी में 1 बिलियन, अगर एग्जैक्ट बाइट्स की बात करें तो 1073741824। तो पेजेस की बात करें तो इसमें 5 लाख यानी जो होते हैं 500K तक जो होते हैं पेजेस होते हैं। तो उसके बाद जो होते हैं टेराबाइट्स, टीबी भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद 1 ट्रिलियन इसमें बाइट्स होती हैं। मीन्स के अगर हम बात करें एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स की तो 109951162776 ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ द बाइट्स हैं। अगर हम पेजेस की बात करें तो इसमें तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा जो है ना पेजेस आ जाता है। तो अगर हम इसको बात करें नेक्स्ट मेमोरी की तो 2 किस्म की मेमोरी होती है। तो द सिस्टम यूनिट कंटेन 2 टाइप ऑफ मेमोरी। तो 2 किस्मों में क्या क्या आ जाती हैं, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल लॉस इट कंटेंट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ, यानी जैसे ही हम पावर बंद करेंगे
यानी सिस्टम ऑफ होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। मीन्स का नेक्स्ट डे जो होता है सिस्टम जैसे ही ऑफ होगा या जैसे ही उसको बंद करेंगे तो वो तमाम डाटा जो है लॉस कर देगी। तो इसकी एग्जांपल जो है सबसे ज़्यादा जो ली जाती है वो रैम ली जाती है। रैम जो होती है वो परमानेंट स्टोर नहीं करती डाटे को, वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है और उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो वो तमाम डाटा जो है लॉस कर देती है। इसके लिए उसमें जो होती है रैम में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी होगी कंप्यूटर बंद होते साथ ही वो तमाम की तमाम जो है डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी। उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, जो परमानेंट तौर पर होती है, तो जिसको हम मीन्स अगर डिलीट करेंगे तो डिलीट होगी, अदरवाइज वो खुद ऑटोमेटिकली बंद या लॉस नहीं होगी। तो इसमें हम लेते हैं डज नॉट लॉस कंटेन्स व्हेन इट पावर इज रिमूव्ड, यानी जब इसकी पावर बंद की जाए तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसको हम रैम कहते हैं। इसमें परमानेंट स्टोर होती है के हवाले से हमने डिस्कशन कर ली। उसके बाद हम कहते हैं इसमें एग्जांपल्स क्या आती हैं। रैम मीन्स के रोम आ जाएगी जिसमें हम परमानेंट स्टोर करेंगे, उसके बाद फ्लैश मेमोरीज आ जाएंगी, उसके बाद कास्मो आ जाएगी, उसके बाद डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, यानी डी रैम एंड एस रैम भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या डिफरेंट है, डी रैम क्या होती है, एस रैम क्या होती है। द बेसिक टाइप ऑफ रैम। रैम सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि रैम जो है टेम्परेरी स्टोरेज है, यानी जैसी पावर ऑफ होगी ये तमाम का तमाम डाटा लॉस कर देगी। तो टेम्परेरी जो होती है, उसके बाद इसको हम डिटेल में अगर डिस्कस करें तो इसकी आगे मैंने बताया कि टू टाइप्स हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक में क्या आता है और स्टैटिक में क्या आता है हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनेमिक की, तो इसको डी रैम भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो होती है एस डी रैम, सिंक्रोनस डी रैम। तो DDR भी आ जाती है, SD रैम भी आ जाती है, डुअल डाटा। उसके बाद ये तमाम जो है स्टैटिक। और उसके बाद मेमोरी रैम जो होती है, चिप्स यूजली रिसाइड ऑन अ मेमोरी मॉड्यूल्स एंड और इंस्टर्ट इनटू द मेमोरी स्लॉट्स। ठीक है, तो इसको मेमोरी स्लॉट्स के अंदर फिक्स किया जाता है। तो रैम जो होती है वो चिप्स ही होती हैं, छोटी छोटी जो मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं उनके ऊपर लगी होती हैं, इसको मेमोरी स्लॉट के अंदर फिक्स किया जाता है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ द रैम नेसेसरी इन अ कंप्यूटर ऑफ्टन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर यू प्लान टू यूज। ठीक है, रैम 2 GB और उससे लेस, 2 से 8 GB, 8 GB टू अप, तो इस तरह जो भी आपको रिक्वायर होगी वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम करते हैं कि 2 GB या उससे लेस, तो होम एंड बिजनेस यूजर्स। उसके बाद मैनेजिंग पर्सनल फिनांस। उसके बाद यूजिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, तो इनको 2 GB की चाहिए। उसके बाद 2 GB से टू 8 GB जो होती है रैम, वो किनको रिक्वायर होती है, वो मोर एडवांस जो उनको काम करता होता है, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज करनी होती है, रनिंग नंबर ऑफ इंसेंसिटिव अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड स्प्रेडशीट, प्रोग्रामिंग यूजिंग वॉइस ओवर्स। उसके बाद म्यूजिक, डिजिटल। तो ये जो है 8 GB तक हम यूज़ कर सकते हैं। 8 GB से ऊपर कौन से लोग यूज़ करते हैं। पावर यूजेज क्रिएटिंग प्रोफेशनल वेबसाइट्स, जिन्होंने प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी हो। उसके बाद रनिंग जो होती हैं 3D डिज़ाइनर कोई सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रनिंग के लिए, तो इनको 8 से अबव चाहिए।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेमोरी कैशे की। तो मेमोरी कैशे का मतलब होता है मेमोरी के अंदर भी टेम्परेरी जो होती है स्टोरेज होती है, तो उसके हवाले से। उसके बाद मेमोरी जो होती है रीड ओनली मेमोरी रोम होती है, तो रेफर्स टू द मेमोरी चिप स्टोरिंग परमानेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि रीड ओनली मेमोरी जो होती है रोम होती है ना, वो प्रेफर टू अ मेमोरी चिप्स स्टोरिंग परमानेंटली डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मगर पी रोम मीन प्रोग्रामेबल रीडेबल ओनली मेमोरी इंस्ट्रक्शंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, चिप्स और अ ब्लैंक रोम चिप्स दैट कैन बी रिटन परमानेंटली। तो उसके बाद फ्लैश मेमोरी कैन बी erase इलेक्ट्रॉनिकली एंड रीराइट। तो फ्लैश मेमोरी को हम इलेक्ट्रॉनिकली रीराइट कर सकते हैं। उसके बाद तो इधर हम पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं। पोर्ट्स और कनेक्टर्स वो चीज़ें हैं जो बाहर इसकी लैपटॉप या सीपीयू की पोर्ट्स होती हैं, तो उधर हम कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट इज़ अ पॉइंट एट विच, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी, पोर्ट इज़ अ पॉइंट डेट विच यानी प्रीपेयर अटैच टू कम्युनिकेशन विद द सिस्टम यूनिट, तो समटाइम्स रेफर टू एज अ जैक। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हम इधर इंसर्ट या पुट कर सकते हैं जिसकी मदद से जो है कम्युनिकेशन कर सकें कंप्यूटर के साथ। उसके बाद अ कनेक्टर ज्वाइंस द केबल एज अ पार्ट, तो उसके अंदर एक कनेक्टर होता है, एक कनेक्टर का जो है मेल जो हिस्सा हमारे पास होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो दो कनेक्टर जब आपस में मिलते हैं तो उसको ज्वाइन केबल का कनेक्शन हो जाता है जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू में फ्रंट साइड पे कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बिल्ट इन मेमोरी कार्ड्स, उसके बाद रीडर्स, उसके बाद माइक्रोफोन पोर्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद जो होती है आप कह लो हेडफोन पोर्ट आ जाती है जहाँ से हम हेडफोन करके लगा के गाने वगैरह कानों में लगा के सुन सकते हैं। उसके बाद सिस्टम की बैक साइड पर भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। फ्रंट पर एक यूएसबी पोर्ट भी होती है। उसके बाद जो होते हैं बैक पे सबसे पहले कीबोर्ड के लिए एक यूएसबी टाइप बना होता है, वहाँ कीबोर्ड लगना होता है। उसके बाद जो होता है कह लो कि HDMI पोर्ट होती है। उसके बाद एस वीडियो पॉइंट होता है, ऑडियो पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद माउस की पोर्ट होती है, डिजिटल ऑडियो की होती है पोर्ट। उसके बाद सिंपल केबल की पोर्ट होती है। उसके बाद जो इस तरह मुख्तलिफ होती हैं। तो एक लैपटॉप में क्या होती है, नेटवर्क पोर्ट होती है जहां हम अपनी नेटवर्क की तार लगा के इंटरनेट चला सकते हैं। तो यानी RJ45 की पोर्ट बनी होती है। उसके बाद USB पोर्ट्स होती हैं। उसके बाद जो होती हैं मीन्स अगर हम देखें USB पोर्ट्स के अलावा कार्ड्स की पोर्ट्स बनी होती हैं। उसके बाद सीरियल पोर्ट होती है। उसके बाद HDMI पोर्ट होती है, ऑडियो जैक्स वगैरह होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस किस तरह की पोर्ट्स होती हैं। तो ऑडियो इनपुट, केबल टीवी, उसके बाद सेंटर साउंड जो होती है, ये सबवूफर्स की पोर्ट होती है। उसके बाद तो ये कलर्स के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा। USB पोर्ट होती है, टेलीफोन लाइन पोर्ट होती है, S-वीडियो होती है, स्पीकर्स की पोर्ट होती है। उसके बाद जो होती है S या फिर जो है PDIF पोर्ट होती है। उसके बाद SPDIF पोर्ट होती है। उसके बाद
जो है मॉनिटर की, माइक्रोफोन की, कीबोर्ड की, ये बात तो ये तमाम पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। द पावर सप्लाई कन्वर्ट अ वॉल आउटपुट एसी पावर इनटू अ डीसी पावर। तो हमारे जो सिंपल घर में आ रही होती है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, मीन्स के अल्टरनेटिव करंट को जो है डायरेक्ट करंट में वो चेंज करती है, उसको हम कहते हैं पावर सप्लाई। यानी लैपटॉप या पीसी को हमारे को चाहिए होता है डायरेक्ट करंट, मगर जो हमारे वापटा की तरफ से या फिर लेस्को फेस्को की तरफ से जो आ रहा होता है वो तो एसी पावर जो होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करती है। सम एक्सटर्नल जो होते हैं प्री प्रोपोजल हैव एन एसी अडाप्टर विच इज एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि पावर सप्लाई एंड बैटरी के हवाले से। लैपटॉप, कंप्यूटर, उसके बाद मोबाइल, सब में एक बैटरी यूज होती है। मोबाइल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कैन रन यूजिंग इधर अ पावर सप्लाई और बैटरीज, यानी या तो वो पावर सप्लाई डायरेक्ट उसको करंट देगी या बैटरी होगी, इसकी वजह से चलेगा। अगर बैटरी बंद होगी और पावर सप्लाई भी नहीं है और नहीं चलेगा। अगर बैटरी है, पावर सप्लाई बंद हो गई है तो मैं भी आ जाता। तो ये तमाम डिस्कस हमने की है कि जो कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल होता है या तो वो डायरेक्ट बैटरी पे चल रहा होता है या फिर बंद करके एटीज पे चल रहा होता है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते। नेक्स्ट जो होती है हाउ अ पीसी बूट्स। तो पीसी बूट्स किस तरह होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये तमाम डिस्कशन उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। मीन्स के सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं मेजर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। System software consists of a program that controls or maintain the operations of the computer and its devices। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रोग्राम के हवाले से, जो दूसरा मैंने बताया है। तो वो होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं डिज़ाइन टू मेक यूज़र मोर प्रेडिक्टिव और स्टिक विद द पर्सनल टास्क टू मेक बिजनेस एक्टिविटीज़ मोर एफिशिएंट होता है। तो इस हवाले से भी हम डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जो है तमाम लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। तो मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंप्यूटर के हवाले से, आईटी के हवाले से, उसके बाद लैपटॉप्स के हवाले से, मोबाइल्स के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाए। तो उसके लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो मज़ीद और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इधर मिलती रहेंगी। तो हमें अब तक के लिए इतना ही है, हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर हाज़िर होंगे और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।